इस लेक्चर के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि सूचकांक को बनाने की कौन-कौन सी विधियां हैं, किन-किन मेथड के द्वारा सूचकांक बनाए जाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, सूचकांक बनाने की विधियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो जो सूचकांक है उसको निर्देशांक भी कहते हैं। तो सूचकांक बनाने की दो विधियां हैं। पहली जो विधि है उसे कहते हैं सामान्य या अभारित सूचकांक। क्या कहते हैं? सामान्य या अभारित सूचकांक। तो सामान्य को साधारण भी कहते हैं। दूसरा जो तरीका है वह है भारित सूचकांक। तो इस प्रकार से सूचकांक बनाने की दो विधियां हैं, एक है अभारित सूचकांक और दूसरा है भारित सूचकांक। इस लेक्चर के अंदर आज हम ए वाला मेथड, जो सूचकांक बनाने का पहला वाला तरीका है, इसके क्वेश्चन जानेंगे कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे या किस प्रकार से सूचकांक ज्ञात किया जाएगा या बनाया जाएगा। ओके, तो पहला नंबर पर है सामान्य या इसी को कहते हैं अभारित सूचकांक। ओके, अगले वीडियो में इस दूसरे वाले पर हम डिस्कस करेंगे जो है भारित सूचकांक। तो पहला वाला जो है सामान्य जो सूचकांक है, इसको बनाने की जो विधियां हैं, जो रीतियां हैं, मेथड हैं, वो भी दो हैं। पहला जो मेथड है सरल समूह विधि, सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, और जो दूसरा मेथड है वह है सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि। इट मीन्स सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। तो जो यहाँ पे मेरा सामान्य लिखा है इसको साधारण भी कहते हैं, ठीक है, और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अभारित सूचकांक। तो सामान्य या साधारण या अभारित सूचकांक बनाने की दो विधियां हैं। तो पहली विधि हमने कौन सी बोली? सरल समूह विधि, और दूसरी विधि बोली बी वाली सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि। यही इन दो रीतियों से सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं इसमें आज हम जानेंगे। ओके, तो पहला आता है सामान्य या अभारित सूचकांक। तो जो यह सामान्य या अभारित सूचकांक होता क्या है? तो जो सामान्य सूचकांक है यह अभारित सूचकांक है। तो इसमें जितनी भी वस्तुओं को हम शामिल करते हैं उनको समान महत्व दिया जाता है। इसमें अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग भार नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अभारित सूचकांक। क्या कहते हैं? अभारित सूचकांक। तो सबसे पहले है सरल समूह विधि कि सिंपल जो हमारा एग्रीगेट मेथड है इसके द्वारा सूचकांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही प्रश्न दिया हुआ होगा, तो उस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा है मेरा, ठीक है, ये सरल समूह विधि वाला ये क्वेश्चन है। ए यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। उसी का यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है प्रश्न। वस्तुएं दिया हुआ होगा, आधार वर्ष की कीमत ये भी दिया हुआ होगा, और चालू वर्ष की कीमत ये भी दिया हुआ होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होंगी? क्वेश्चन में दी हुई रहती हैं। अब हमने क्या ज्ञात करना है? हमने ज्ञात करना है सूचकांक या जिसको कहते हैं निर्देशांक। ओके, तो जैसे ये है वस्तुएं, क्वेश्चन इस ढंग से नहीं लिखा रहेगा कि वो क्वेश्चन हो सकता है सीधे आगे पढ़े में हो सकता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। पहले है वस्तुएं। ओके, तो वस्तुएं हमने क्या रखा है? ए बी सी डी, एक काल्पनिक नाम है, इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने रख दिया ए बी सी डी, चार वस्तुओं को शामिल कर दिया। आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष हमने मान लिया 2016, और यहाँ पे लिखा है P0 लिखेंगे, ओ नहीं मानेंगे इसको, P0, तो P से थोड़ा नीचे लिखेंगे 0। इसका मीनिंग होता है आधार वर्ष की कीमत। क्या होता है P0 का मीनिंग? आधार वर्ष की कीमत। ठीक है,
और दूसरा है चालू वर्ष की कीमत हमने 2020 मान लिया है, तो इसको लिखेंगे P1 शॉर्ट में। ठीक है, चालू वर्ष को यदि हमें शॉर्ट में लिखना है तो P1, ठीक है, और आधार वर्ष को लिखेंगे P0। तो इस प्रकार से आधार वर्ष हमारा 2016 है और चालू वर्ष कितना है, 2020 है। उसके बाद क्या दे रखा है, ए वस्तु की 2016 में कितनी कीमत थी, यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है, 10, 18, 30, 12। ओके, और 2020 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 15, 20, 50, 15। ओके, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई रहती हैं। अब हमने इसको सरल समूह विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करना है, तो जिसका नाम ही है सरल समूह विधि, मतलब सिंपल है, एग्रीगेट मेथड है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन सबको अर्थात ए इन सबको जोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, P0 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिग्मा अर्थात समस्त का जोड़ के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिंबल है सिग्मा का है, P0 यहाँ लिखा है, यहाँ नीचे उतारना है और इन सब का जोड़ कर देना, ये आ रहा 70। ओके, तो आधार वर्ष की जो कीमतें हैं उनका टोटल जो योग हो गया वो हो जाता है 70। कितना हो रहा है, 70। आपके पास क्वेश्चन होगा तो जोड़ करना है, यहाँ 70 आ रहा है, हो सकता है वहाँ 220 आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ इन सारी कीमतों को जोड़ना है। सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, इन सबको जोड़ना है, लेकिन लिखना क्या है, सिग्मा लगाएंगे ये वाला। और P1 क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि चालू वर्ष की कीमतों को P1 के द्वारा दर्शाया जाता है। इनका भी टोटल करना है, ठीक है, इसका हो रहा है 100। ठीक है जी, तो आधार वर्ष की अर्थात हमने चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात करना है, तो ये आधार वर्ष से उसकी तुलना की जाती है। ये हम पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है P01। ठीक है, क्योंकि ये P0 और 1 यहां से ले लिया। ठीक है, तो ये निकालना हमने सूचकांक या निर्देशांक, चालू वर्ष की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है इसकी तुलना में। तो इसको लिखेंगे P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। ओके, इतना करना है। अब देखिए सिग्मा P1, तो सिग्मा P1 ये हमारा 100 है, तो यहां पर रहेगा। ओके, यहां पर रहेगा। और P0 सिग्मा P0 हमारा 70 है, तो ये कहां जाएगा, बाई में जाएगा। ठीक है, और इसको यहां पर हम फॉर्मूले के अनुसार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो अब हमने किया क्या कि 100 कहाँ है, ये है, यहां पर लिया, फिर फॉर्मूले का 100 यहां ले लिया और बाई में 70 यहां ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए और इसमें 70 का भाग दे दीजिए, तो हमारा इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, 142.85 142.85। ओके जी, अब क्या करना है, इसके बाद इतना तो आ गया। अब क्योंकि हम पहले बताए थे कि जो आधार वर्ष होता है उसको 100 मान के चलते हैं, तो कीमतों में कितना परिवर्तन हो रहा है यहां देखा जा रहा है कि टोटल यहां जो कीमत आई, ठीक है, और जो अगले 2020 में कीमतों में कितना बदलाव हुआ, ए का, बी का, सी का, तो हम ये औसत ले रहे हैं एक साथ। तो अब क्या करना है, 142.85 में से 100, क्योंकि हम आधार वर्ष को 100 मान के चलते हैं, तो 142.85 में से 100 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 42.85 42.85। ये हमारा P01 या निर्देशांक या सूचकांक निकल कर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो सरल समूह विधि है सामान्य आधारित सूचकांक की, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से पूरा सॉल्व किया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। कहीं पे क्या होता है कि जैसे 142.85 लिखा है तो इतना ही लिखा रहता है, ये भी चलेगा। ठीक है,
और यदि इसको इससे माइनस कर दिया जाए तो ये इतना आ जाता है, तो ये भी सही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 142.85% वृद्धि हो गई कीमतों में इसकी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की कीमतों में। केवल मात्र जो वृद्धि हुई है वो 42.85 हुई है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा सरल समूह विधि वाला क्वेश्चन क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है सरल मूल्य अनुपात मध्य विधि। तो सरल मूल्य अनुपात जो मध्य विधि है, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले से दिया ही हुआ रहेगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये आधार वर्ष हो गया, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, चालू वर्ष हो गया। तो यहाँ देखिए वस्तुएं हमने ले ली ए बी सी डी। ठीक है, सारी जो वस्तुएं सारी काल्पनिक हैं। उसके बाद आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष मैंने मान लिया 2014 और आधार वर्ष को लिखते हैं P0। ठीक है, P0। तो ये सारी आधार वर्ष की कीमतें यहाँ पर लिखी गई है। ओके, उसके बाद चालू वर्ष की सारी P1 को हम चालू वर्ष कहते हैं, जो करंट ईयर चल रहा है उसको मान लिया 2021। तो ये सारे जो प्राइस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब करना क्या है, इसमें लिखना है सिग्मा और P0 नीचे उतारना है और इसके आगे 100, इन सबको जोड़ देना है, ये 100 निकल कर आता है। इसी प्रकार से सिग्मा P1 यहाँ लिखा है, सिग्मा आगे से लगा देंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। अभी इसमें एक कॉलम अभी और तैयार होना है। क्या होना है, अभी एक कॉलम इस पर अभी और तैयार होना है। तो एक कॉलम मैंने इसमें अतिरिक्त जोड़ दिया है। ओके, तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, अर्थात क्वेश्चन दिया रहा होगा या दिया रहता है। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्योंकि बात की है सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना है और सूचकांक ज्ञात करना है। तो यहां पर हम निकालेंगे अब क्या, मूल्य अनुपात। अब मूल्य अनुपात कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ R = P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। R फॉर होता है रेशियो। तो इसका मूल्य अनुपात निकालना है। तो मूल्य अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जैसे यहाँ पे 15 लिखा है। ओके, तो P1/P0, तो 15 ऊपर रहेगा अंश में और हर में 20 आ जाएगा और इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 20 का भाग दो, या सीधे भी कर सकता है 20 एकम को 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 यहाँ पाएगा, 15 पंजे 75। तो इस पहले का उत्तर इस प्रकार से 75 निकल कर आएगा। दूसरा भी इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा कि 60/50, ये लिखा 60/50। ठीक है, इसी के अनुसार और 100 इसी प्रकार से 40/20 इंटू 100, 5/10 इंटू 100। तो इस प्रकार से ये जो निकल रहा है 75, 120, 200, 250, ये हो मूल्य अनुपात है। तो इस प्रकार से मूल्य अनुपात हमने 4 वस्तुओं का निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वस्तुएं दे रखी A B C D ओनली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए वाला फॉर्मूला अर्थात ये सीधे सीधे ऊपर वाला नीचे उतारना, यहाँ पे लिखना सिग्मा। ठीक है, और इसको रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100 और बाई N, यहाँ पे एक अतिरिक्त जुड़ेगा N भाग देने के लिए। ठीक है, तो N का मीनिंग है वस्तुएं कितनी हमारे पास है, 1, 2, 3, 4 अर्थात 1, 2, 3, 4। तो N में कितना आ गया 4। वस्तुएं यदि 4 दे रखी हैं तो N में 4 आएगा, 10 दे रखी हैं तो 10 आएगा। वो तो हमारे पास कितनी वस्तुएं दे रखी है उसका भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने केवल 4 वस्तुएं ले रखी हैं, इसलिए 4 का भाग दिया जा रहा है। अब 4 का भाग क्या करना है, 445 में देना है, 445 में देना है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है कि P01 अर्थात मूल्य सूचकांक जो इसका हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर अंश में सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई N, जो यहाँ पे आ चुका है। तो N तो मैं आपको बता चुका हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये पूरा का जो आंसर ये है 445, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 445। ठीक है, और
भाग कितने का देना है उसमें, यहाँ पे भाग देना है 4 का। ठीक है, तो जब हम 4 का भाग इसमें देते हैं तो आता है 111.25, 111.25। ठीक है, 111.25 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो है क्वेश्चन, यह है सरल मूल्य अनुपात विधि का। किस विधि का है? सरल मूल्य अनुपात विधि का। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। और जो क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था, यह है सरल समूह विधि का। ये किस विधि का है? सरल समूह विधि का है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास, जिसको मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा इसका फॉर्मूला है। ओके, और दूसरा ये थोड़ा सा हटकर है क्योंकि इसमें मूल्य अनुपात निकाला जा रहा है, लेकिन मूल्य अनुपात निकालना बहुत सरल है। ठीक है, एक निकाल के दिखा देते हैं, भले बट्टे बट्टे कर रखा मेरा। जैसे ये 15 आ गया, तो हमेशा जो है ये सारे जो अंक हैं, क्योंकि यह चालू वर्ष को दिखा रहे हैं, करंट ईयर को दिखा रहे हैं, तो यह क्या रहेगा, यह अंश में रहेगा। और जो आधार वर्ष का है वह किस में रहेगा? हर में रहेगा। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये हमारा आ गया 15, ठीक है, बटे 20 और मल्टीप्लाई 100। 100 कहाँ से आया? 100 ये फॉर्मूले में दे रखा है। बस देखिए आप, ये हमने इससे कटा। अब कितना रहेगा यहाँ पे? 10। तो 2 का बाद अर्थात 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 15 पंजे 75। इस प्रकार से यह 75 निकल कर आएगा। या इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 15 दे रखा है। ठीक है जी, 2 0 यहाँ पे, इसको यहाँ लगा लीजिए और भाग दे दीजिए कितने का? 20 का। तो 20 का भाग हम इसमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20, ठीक है, 20 की टेबल बोलने शुरू कर दीजिए कि 20 सत्ता कितना होता है? 7 दूनी 14, 140। ठीक है, अब कितना बचा? 10। ठीक है, इसको यहाँ नीचे उतार दीजिए, 20 पंजे 100, तो ये हमारा 75 निकल कर आएगा। तो चाहे आपको इस ढंग से करना आता सरल, तो इसको फटाफट से कर लेंगे, और यदि आपको नहीं आता है तो इस ढंग से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने एक का उदाहरण दिया, तो सभी इसी प्रकार से निकाले जाएंगे। तो अवधारित सूचकांक या जो हमारा सामान्य सूचकांक है, उसको कैसे बनाया जाता है या उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला है सरल समूह विधि, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और दूसरा है सरल मूल्य अनुपात विधि। तो सरल मूल्य अनुपात विधि ये हो गया, आपको इसको याद रखना है, लेकिन मूल्य अनुपात निकालना आ जाना चाहिए।